मेरी बात सुनो, खाली उन्होंने जो है 22 चैनल खरीद रखे हैं, आपको नहीं दिया होगा कुछ तो उनकी गलती है। अच्छा, ऐसा क्यों? हाँ जी, हाँ जी, और यही कुछ है इनके पास, और कुछ नहीं है। अच्छा, राम मंदिर उन्होंने बनवाया, हम पटवाई के रहने वाले हैं, हम पटवाई में पूजा करेंगे, राम मंदिर में पूजा करेंगे जाके? आप ये बताइए सर। कहाँ बनना है उत्तर प्रदेश? कितना क्राइम चरम पे है इनकी सरकार में, बताओ ना। यूपी की चला पा रहे हैं ना केंद्र की चला पा रहे हैं साहब। ये तो इसलिए योगी को तो हम नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। अखिलेश आएगा। अखिलेश यादव के आने से सब समस्या दूर हो जाएगी। दूर हो जाएगी जी, हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलता है, नेता अच्छा है, युवा है। और पेट्रोल और डीजल के दाम आप देख रहे हैं, हाहाकार मचा पड़ा है। बदले की भावना से ये लोग काम कर रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम के एजेंडे पर ये काम करते हैं। विकास की इनके पास कोई योजना नहीं है, तो इसलिए इनका तो अंत आ चुका है। सरकार से खुश नहीं है आप? योगी सरकार तो मैं कोई खुश नहीं है। क्यों? डीजल देख लें, पेट्रोल देख लें, खाद देख लें, कृषि से संबंधित कोई भी चीज़ देख लें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। रामपुर मिलक विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूं। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे, नफ्स टटोलेंगे कि आखिर जनता का जो मूड है वो किस तरफ जाने वाला है। योगी सरकार के कार्यकाल अब पूरा होने को आया है, लोगों से बात करेंगे कि उनके कार्यकाल में जनता कितनी खुश है। जी, क्या नाम हुआ अपना? सर रवि यादव। क्या लगता है, योगी सरकार का कार्यकाल खत्म होने को आया है, उनके कार्यकाल से कितना खुश हैं आप? सर बिल्कुल खुश नहीं है। बदले की भावना से सत्ता को चलाया है योगी जी ने, और महंगाई चरम पर है, और पेट्रोल और डीजल के दाम आप देख रहे हैं, हाहाकार मचा पड़ा है। बदले की भावना से ये लोग काम कर रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम के एजेंडे पर ये काम करते हैं। विकास की इनके पास कोई योजना नहीं है, तो इसलिए इनका तो अंत आ चुका है। पर उनका कहना है कि वो सबका साथ, एक साथ सबको विकास देते हैं, सबका साथ के साथ काम करते हैं, और आप कह रहे हैं कि बदले की भावना नहीं। सर आप ये देखिए, योगी जी को 5 शहर दिखे हैं। कल बनारस आए थे मोदी जी, 1500 करोड़ रुपए का पैकेज दे के गए हैं। क्या यूपी में या देश में कोई और शहर नहीं है? और किसी शहर में कोई पैसा नहीं लगाया गया है। सिर्फ 4-5 शहर ऐसे हैं जो योगी जी ने गोद ले लिए। सिर्फ बदले की भावना से ये लोग सत्ता चला रहे हैं। ये इनका अंत समय आ चुका है। सरकार पूर्ण तरीके से पब्लिक, पूर्ण जनता इन्हें जवाब देगी। अच्छा, रामपुर की बात कर लेते हैं, क्योंकि आजम खां जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यहाँ पर विकास के कार्यकाल कैसे हुए, और अब जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तो क्या ऐसा है कि कोई कटौती किसी तरीके की, या यहाँ के लोगों को परेशान किया गया हो? सर आप यहाँ पर रामपुर में सड़कों का हिसाब देखिए, कितनी बुरी जर्जर हो चुकी हैं। चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं। जब आजम खां साहब थे उस समय चारों तरफ खुशहाली थी, रास्ते अच्छे थे, अच्छी सड़कें अच्छी थी, सब कुछ सही था। और इन्होंने बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं कराया। बीते 5 वर्षों में कोई कार्य रामपुर में अभी तक नहीं हुआ। गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा किया था योगी सरकार ने, हो गई 15 जून तक, अभी कहाँ हुई है? आप देख लो कितने गड्ढे हैं, गड्ढे गड्ढे ही मिलते हैं हमें तो रोड पर जाते हैं तो। कह रहे थे गड्ढे भर जाएंगे 15 जून तक, जुलाई तक, हमें तो कहीं दिखाई नहीं देते। उत्तम प्रदेश बनाने के पोस्टर आप देख रहे हैं, बीजेपी जो है जगह जगह प्रचार कर रही है। उत्तम प्रदेश बन गया? नहीं। कहाँ बनना है उत्तर प्रदेश? कितना क्राइम चरम पे है इनकी सरकार में, बताओ ना। यूपी की चला पा रहे हैं ना केंद्र की चला पा रहे हैं साहब। ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, वो ये कहते हैं कि जो पिछली सरकार, भी बात करूंगा, सबसे बात करूंगा, योगी सरकार आने के बाद, जब समाजवादी पार्टी सरकार थी उससे पहले गुंडा राज था यहाँ पर। बहुत सारी चोरी चकारियाँ, ये सारी चीजें होती थी। गुंडा राज खत्म हुआ है? नहीं, यहाँ तो अभी खूब चल रही है साहब। चोरी, डकैती, मर्डर, गोलियाँ, लड़ाइयाँ खूब। और भाजपा का कोई नेता हमने आज तक तो पटवाई में आते देखा नहीं है साहब। कोई निकल के गया हो कि हाँ साहब हम नेता हैं। विधायक भी यहाँ से बीजेपी के हैं? हाँ, बीजेपी के हैं। कहाँ, हमने देखी ही नहीं आज तक। आते हैं रोड पे, सीधे निकल जाते हैं। कभी रुक के जनता से सुख दुख उनका पूछा। ये पटवाई क्षेत्र है, यहाँ पर आबादी का अगर अनुपात देखें तो क्या है? आबादी यहाँ पे तकरीबन है, अनुपात लगाओगे आप तो 12-15 हज़ार की आबादी है। हिंदू दोनों सब बार क्रिकेट लगा के। अच्छा, उसके बाद भी यहाँ ऐसा कुछ? ना कुछ नहीं साहब। आपको कहीं दिख रहा हो विकास कार्य कहीं? हमने अपने विधायक की सूरत नहीं देखी आज तक। आप लगा लिए, कार्यकाल समाप्त होने को आ गया उनका। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं, आपसे भी बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या हुआ? सतविंदर सिंह। जी, क्या कहना चाहते हैं, बताइए। आप पूछो, क्या पूछना है? सरकार के बारे में, कार्यकाल के बारे में। अब तक 4.5 साल हो गए, खुश उत्तर प्रदेश तो अलग बात है, लेकिन बिहार से 10 गुना नीचे ले गए ये बीजेपी वाले। अच्छा, हाँ जी, बिहार से 10 गुना नीचे ले गए। जो बिहार में आ जाए वहाँ 10 साल में आएगा। यहाँ अखिलेश होता तो मेरे ख्याल से पंजाब बन जाता ये।
वो तो अभी 15 तारीख को जब प्रधानमंत्री मोदी वहां गए तो उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार है, बहुत बेहतर काम हुए हैं। 67 उद्योगपतियों से जो आदमी कर्ज लेके बनेगा तो उनका कर्ज उतारेगा, हमें जनता को देखेगा। आप बताइए। जनता तो वोट देती है, उन्होंने पहले भी पिछली सरकार में जनता वोट नहीं देती। सुन लीजिए, जो ईवीएम है ना, ईवीएम वोट देता है, बाकी जगहों पर नहीं। अभी पश्चिम बंगाल में वो हारे हैं तो वो ईवीएम को दोष नहीं दोगे वहाँ पर? नहीं, वो ईवीएम का वहाँ तो 90% एक साइड में डला तो फिर भी 25% से हारे। क्या हारने में हारना है? ये ईवीएम नहीं तो करा ये सब कुछ। नहीं इनसे पूछेंगे। हाँ, जनता का मूड आप देख ही रहे हो खुद। बिहार तो हमें बनाना नहीं है, यूपी को। हमें जो है यूपी को हरियाणा या पंजाब बनाना है। इसलिए योगी को तो हम नहीं चाहेंगे। नहीं चाहेंगे? अखिलेश आएगा। अखिलेश यादव के आने से सब समस्याएं दूर हो जाएंगी? दूर हो जाएगी जी। हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलता है, नेता अच्छा है, युवा है। साथ में लेके चलने की बात तो ये भी कहते हैं। ये तो साथ में 67 उद्योगपतियों को लेके चलेंगे। हमें क्या, हमसे इन्होंने ठेंगा लेना है? अच्छा, हमसे ठीक क्या है। लेना है? आप कमियां, अगर आपको लगता है कि आप बदलाव चाहते हैं तो आप इस सरकार की कमियां बताइए क्या है? कमियां अच्छाई एक गिनवा दो, मैं कमियां लाख गिनवा दूंगा इनकी। अच्छाई तो वो अपनी गिनवाते ही हैं। स्मार्ट सिटी बनाने की बात देखो करते सर, हैं। मेरी बात सुनो। खाली उन्होंने जो है 22 चैनल खरीद रखे हैं, आपको नहीं दिया होगा कुछ तो उनकी गलती है। अच्छा, ऐसा क्यों? हाँ जी, हाँ जी। और यही कुछ है इनके पास, और कुछ नहीं है। चैनलों पे कोई आज तक किसान यूनियन वाले मर रहे हैं वहाँ, मर रहे हैं। और क्या योगी को या मोदी को या इनको दिख नहीं रहा, अमित शाह को कुछ? वो तो ये कह रहे हैं ना, उनके भले के लिए हम हाँ, भला तो हो ही रहा है। आज वो जो है 3 कानून पास कर दें और 67 जो है उद्योगपति खुश हो जाएंगे और मोदी जी भी खुश, सब खुश, और जनता जो है भाड़ में जाए। ये बोलेंगे। अनुज यादव पटवाई। पटवाई जी। इधर आ जाओ, थोड़ा पिलर की इधर आ जाओ जी। क्या कहना चाहते हैं? योगी सरकार के कार्यकाल को कितना खुश हैं उनके कार्यकाल से? बिल्कुल खुश नहीं है साहब, बिल्कुल भी। कोई भी अगर सरकारी नौकरी किसी को भी दी गई और वो सब बेरोजगार हैं अधिकतर। हम बेरोजगार हैं खुद। हम इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एक भी रोजगार कुछ दिया ही नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं दिया है। इतने सारे वादे बीजेपी ने किए हैं, एक भी वादा, जैसे अभी राम मंदिर का उन्होंने वादा किया, वो बनवाया, वो उसको गिनवाते भी हैं। अच्छा, राम मंदिर उन्होंने बनवाया। हम पटवाई के रहने वाले हैं। हम पटवाई में पूजा करेंगे, राम मंदिर में पूजा करेंगे जाके? आप ये बताइए सर। हम रोजगार यहाँ मिलेगा, हमें वहाँ अयोध्या में मिलेगा रोजगार? हमें पटवाई में मंदिर, हमारे 4 मंदिर बने हुए हैं, हम पटवाई में पूजा करेंगे, अयोध्या मंदिर में जाएंगे पूजा करने के लिए। जो है वो इस नाम पर वोट देती है, उनका एजेंडे में रहता था ये मुद्दा। सर सिर्फ उनके एजेंडा ये है कि हिंदू मुस्लिम के पास में ही उनका कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करवा दो, और आपस में इसी पे वोट लेने के उनके वो रहता है औपचारिकता सिर्फ। और कोई काम उन्होंने नहीं किया है? नहीं, कुछ भी काम उनके संतुष्ट है ही नहीं। कोई भी काम उनका हमें तो अच्छा आज तक लगा ही नहीं है। वादे हर वादा झूठा करते हैं, हर वादा कोई सही वादा, सारे वादे झूठे हैं उनके। अच्छा, किसानों के खाते में 2000 रुपये देने की बात सरकार ने की है, वो आ रहे हैं सबके खाते में? मैं अपना खाता आपको नंबर अभी दे दूंगा। अगर मेरे खाते में 1 रुपया भी आया हो तो मैं उसे 15 लाख भी दूंगा। 15 लाख, उन्होंने 15 लाख की बात कही थी। 15 लाख वो हमारे, मुझे लग रहा है कि परदादा, जब हम दादा बन जाएंगे किसी के, मुझे खाते में जब आएंगे तब अच्छा लगेगा हमें। तो आएंगे तो नहीं आए, 1 भी रुपया नहीं आया। 2000 रुपये एक पैसा नहीं आया, कैसा होता है? अच्छा, और भी तो पार्टियां हैं, अब क्या लगता है मूड क्या है जनता का? किस तरफ जनता जाना चाहती है? जनता ये चाह रही है कि मतलब विकास की तरफ खींचेगी। अब जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ है, आपको खुद सहमत है आप उससे, कि जिला पंचायत के चुनाव में ही जनता ने बता दिया है कि मतलब इसका रुख क्या हो गया है। जिला पंचायत के ही तो वो जीते हैं सबसे ज्यादा। ब्लॉक प्रमुखी के अभी चुनाव रहे तब वो जीते हैं। समाजवादी सामने जीती हुई है, और गुंडागर्दी सामने से भाजपा कार्यकर्ता समाजवादी वाले की साड़ी खींच रहे हैं। कोई वो है बताओ? आप आपस में बैठ के बात कर लें, आपस में बैठ के बात कर लें। कोई भी हो मुद्दा, कोई भी XYZ मुद्दा हो तो आपस में बैठ के बात चली जाती है। साड़ी खींचने मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? अखिलेश यादव। सिर्फ अखिलेश यादव? हाँ। बाकी कांग्रेस भी तो है, आम आदमी पार्टी वाले वो कह रहे हैं कि वो बिजली और शिक्षा फ्री देंगे। देखो, बिजली और शिक्षा फ्री देंगे तो उसमें हमारे देश के लिए ज़्यादा वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आदमी जब बिजली फ्री मिलेगी और शिक्षा फ्री मिलेगी तो आदमी उसके लिए जागरूक नहीं हो पाता है। फिर जागरूक नहीं हो पाता। ताऊ से बात कर लेते हैं। ताऊ, क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र सिंह यादव। जी, क्या कहना चाहते हैं? योगी सरकार से खुश नहीं है आप? योगी सरकार से मैं क्या, कोई खुश नहीं है। क्यों? डीजल देख लें, पेट्रोल देख लें, खाद देख लें, कृषि से संबंधित कोई भी चीज़ देख लें। देश को अगर आगे लेके जाना है तो टैक्स के रूप में आपको जो है मदद करनी चाहिए राष्ट्र की। करनी चाहिए।
पटवाई से लेके आ रहे हैं सौदा चौराहे पे 2000 रुपये में लौट घर जा रहे हैं, पुलिस पकड़ के चालान कर दे रही है। और इससे ज़्यादा बड़ी टैक्स क्या होगा।